सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अंधविश्वास। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सात संगत जी, एक घर के दो बच्चे। देखो ना मम्मी, कहाँ से ये कछुआ आ गया हमारे घर में। दोनों बच्चे उस कछुए को देखकर खुशी से उछल पड़े। आयुषी बोली, अरे मम्मी देखो, ये कितना छोटा और प्यारा सा है, हम इसे पालते हैं ना। यश दौड़कर गया और एक जार लेकर आया। उस जार में पानी भर दिया और थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें कछुए को डाल दिया। शालिनी और जया भी उस छोटे से कछुए को देखकर आश्चर्यचकित थे। पता नहीं ये छोटा सा कछुआ कहाँ से आ गया है हमारे घर में। शालिनी और जया ने अभी नया नया घर बनाया था। गृह प्रवेश में आए रिश्तेदार भी अभी तक नहीं गए थे। सभी तरह तरह की बातें करने लगे। कछुए का घर में आना लक्ष्मी का संकेत है। कछुआ घर में रखना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी आती है। हालांकि शालिनी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन रिश्तेदारों की बातों से शालिनी को भी अंधविश्वास ने घेर लिया था। अगले 10 दिनों तक घर में मेहमानों का आना जाना लग रहा था। घर के साथ साथ वह छोटा सा कछुआ भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। शालिनी भी बहुत व्यस्त थी, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी शालिनी उस कछुए को खाना देना नहीं भूलती थी। सुबह दोपहर शाम तीनों समय जब शालिनी कछुए को खाना देने जाती, कछुए की एक्टिविटी को बहुत गौर से देखती थी। जब भी कोई जार के पास जाता, वह छोटा सा कछुआ जार के तल में मिट्टी में छुप जाता था और जैसे ही उसे लगता कि आसपास कोई नहीं है, तो अपना सर बाहर निकालकर छत की ओर देखता रहता था, मानो कह रहा हो, ये मैं कैसी कैद में फंस गया हूँ भगवान, मुझे आज़ादी दिलाओ। शालिनी ने अपने मन की बात अपने पति जय से बताई। जय के बोलने से पहले ही यश बोल पड़ा, मम्मी तुम भी ना, न जाने क्या सोचती रहती हो। हम इस कछुए को पालेंगे तो बस पालेंगे। शालिनी बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को उस जार के पास ले गई और बोली, इसे देखो जरा, इस छोटी सी जगह में हम लोगों ने इसे कैद कर लिया है। न तो ये अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है और न ही अपनी पसंद का खाना खा सकता है। तुम्हें भी कोई ऐसे ही बंद करके रखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? न तुम अपनी पसंद का खाना खा सकते हो और न ही अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हो, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। यश बड़े मासूमियत से शालिनी की ओर देख रहा था। यश और आयुषी दोनों अपनी मम्मी से चिपक गए, जैसे मम्मी से दूर जाने के कल्पना से डर गए हो। सुबह सुबह शालिनी ने जय को उठाया और बोली, फटाफट तैयार हो जाइए। जय बोला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? यश और आयुषी दोनों एक साथ बोले, बड़ी नदी जाना है। जय ने देखा यश वह जार अपने हाथों में लिए हुए खड़ा था। थोड़ी देर में ही चारों नदी की ओर चल दिए। यश ने जार से उस छोटे से कछुए को नदी में पलट दिया। कछुआ नदी में जाते ही डुबकी लगाकर गहरे पानी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से ऊपर आया और नदी के किनारे किनारे पानी में तैरने लगा, मानो ये महसूस करना चाहता हो कि वह सचमुच आज़ाद हो गया है। बच्चे उसे तैरता देख बहुत खुश हो रहे थे और शालिनी को ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो उसके सर से। खुद को वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने भी तो आज एक अंधविश्वास की डोर तोड़ी थी। शालिनी जय से बोली, यदि किसी को कैद करके पैसा मिलता है तो ऐसा पैसा नहीं चाहिए। नहीं बनाना हमें अमीर, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। जय ने कुछ नहीं कहा, केवल प्यार से मुस्कुराते हुए शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब ले आता है। साथ संगत जी, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जानवर की स्वतंत्रता छीनना गलत ही तो है।
अगर उसकी जुबान होती तो वह ज़रूर बयां करता कि वह अपनी मर्जी से घूमना फिरना और रहना चाहता है। ज़रा सोचिए, हमारी तरह इनका भी परिवार होता है। जैसे हमें अजनबियों के साथ अच्छा नहीं लगता, तो इन्हें कैसा लगता होगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।